देखिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, यदि प्लस का अर्थ है गुणा और माइनस का अर्थ है भागित और भागित का अर्थ दिया है प्लस और यहाँ पर गुणा का अर्थ दिया है माइनस, तो इस समीकरण को सोल्व करना है। अब दोस्तों अगर इस टाइप के प्रश्नों को आप एसएससी के पिछले पेपर में जाकर देखोगे तो आपको हर पेपर में एक प्रश्न देखने को मिलेगा, तो इसीलिए मैं इस प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे यहाँ पर सोल्व करते हैं। कि हमें दिया है कि प्लस का अर्थ है गुणा, मतलब इस समीकरण में जितने भी चिन्ह दिए हैं उन्हें सबसे पहले तो हमें चेंज करना है, उसके बाद ही सोल्व करना है। ठीक है, तो जैसे हमें क्या पर यहाँ पर दिया है 16। ठीक है, क्या दिया है 16, तो हम यहाँ पर एक 16 लिखते हैं और 16 के जस्ट बाद क्या यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए 16 के बाद यहाँ पर एक चिन्ह दिया है भागित, लेकिन यहाँ पर भागित को इसने क्या कहा है प्लस, तो हम क्या करेंगे भागित के चिन्ह के स्थान पर प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। तो 16 के बाद क्या लगाएंगे, यहाँ पर प्लस का चिन्ह। अब 64 दिया है तो 64 को वैसा ही लिखेंगे। ठीक है, कैसा लिखेंगे, वैसा ही लिखेंगे। आगे आया अपने पास चिन्ह है माइनस का, और इसने माइनस के चिन्ह को क्या कहा है, तो भागित का कहा, तो हम क्या करेंगे माइनस के चिन्ह को हम भागित का चिन्ह बना लेंगे। जैसे यहाँ पर अब क्या करेंगे भागित का चिन्ह लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे हमारे पास 4 है तो 4 को वैसा ही लिखेंगे। हमारे पास अभी चिन्ह यहाँ पर समीकरण में दिया है गुणे का, और इसने गुणे के चिन्ह को कहा है माइनस, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस लगाएंगे और 4 को वैसा ही लिखेंगे। ठीक है, अब आगे हमारा चिन्ह क्या आया है प्लस का, और इसने प्लस के चिन्ह को यानी कि प्लस का अर्थ इसने गुणा कहा, तो हम यहाँ पर गुणा लगा लेंगे गुणे का चिन्ह और 3 को वैसा ही लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए अब इस समीकरण को सोल्व करना है। तो आपको पता है जब हम समीकरण को सोल्व करते हैं तो उसमें बोर्डमास रूल लगाते हैं, और बोर्डमास रूल में सबसे पहले भाग को सोल्व करते हैं, उसके बाद गुणा, फिर बाद में प्लस, फिर माइनस या प्लस। ठीक है, तो देखिए अब मैं इसे सोल्व करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। जैसे अब हमारे पास यहाँ पर 16 है और प्लस है, देखिए अब यहाँ पर हम इसमें भाग देंगे, जैसे 4 का 64 में भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा 16 बार में, तो ये मैंने 16 लिखा, फिर -4 और गुणा 3 यहाँ पर उतार लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसको डायरेक्ट अभी सोल्व करते हैं, गुणे को कर सकते हैं, लेकिन मैं एक स्टेप बना दिया हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिया है 16, तो 16 को वैसा ही लिखेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर 16 लिखेंगे, उसके बाद माइनस रखेंगे और यहाँ पर गुणा करेंगे तो 4 त्रिया होते हैं 12। ठीक है, ये हमने एक स्टेप बढ़ाई थी, उसको सोल्व किया। अब यहाँ पर 16 को जोड़ेंगे तो 16 को जोड़ने पर 32 और माइनस का लिखेंगे 12। ठीक है, ये हमारे एक स्टेप सोल्व हो गई। उसके बाद हमारे पास क्या है 32 - 12, तो जब माइनस प्लस माइनस क्या होता है माइनस ही होता है, तो जब 32 में से 12 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे 20 बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आए 20 आए, और 20 ऑप्शन में देखेंगे तो हमारा ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। तो हमें यहाँ पर इस प्रश्न में कुछ भी नहीं करना था, पहले से समीकरण दी थी और हमें तो बस इतना कहा था कि उस समीकरण में आपको चिन्ह को चेंज करना है। जैसे जहाँ पर प्लस था तो उसे गुणे में लिखना है, और जहाँ पर माइनस था उसे भागित में लिखना है, और जहाँ पर भागित का चिन्ह था वहाँ पर प्लस का लगाना है, और जहाँ पर गुणे का चिन्ह था वहाँ पर माइनस का लगाना है। ऐसा करने के बाद आपको सोल्व करना है, और सोल्व करने पर जो संख्या आती है वही सही उत्तर होगी। तो हमारी संख्या आई थी 20 और 20 हमारे ऑप्शन ए में दिया था, तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। इसका एक और प्रश्न पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया है, चिन्हों के सही समूहों का चयन करें जो दिए गए समीकरण के अनुरूप हो। हमें यहाँ पर एक समीकरण दी है पहले से, उस समीकरण में चिन्हों को कौन से चिन्हों को रखेंगे कि हमारे पास 20 आ जाए। ठीक है, तो ये देखते हैं। तो सबसे पहले ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसमें थोड़ा सा समय लगता है लेकिन प्रश्न आसान है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले चिन्हों को रख के सोल्व करेंगे। तो ऑप्शन ए से शुरू करते हैं। ठीक है, हमें दिया है 5 और बीच में चिन्हों को रखना है, तो पहला चिन्ह प्लस है तो प्लस को वैसा ही रखेंगे, फिर 0 आया तो 0 को लिखेंगे, फिर वापस हमारा चिन्ह है माइनस तो माइनस को रखेंगे, फिर 3 आया तो 3 को लिखेंगे, फिर हमारा चिन्ह प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगा लेंगे और 5 को लिखेंगे। अब इस समीकरण को सोल्व करना है, या समीकरण को सोल्व करने पर 20 आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं ये पता करते हैं। तो मैं अगर इन दोनों को जोड़ देता हूँ, ठीक है, तो 5 और 0 कितने होते हैं 5, और -3 और +5 कितने होते हैं माइनस। अब यहाँ पर माइनस आया तो माइनस यानी कि यहाँ पर प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा प्लस का 2, और इस समीकरण को जोड़ने पर हमारे पास कितने हो रहे 7 हो रहे, लेकिन यहाँ पर तो बराबर में 20 लाना है,
तो यहाँ पर ऑप्शन ए को अपन नहीं रख सकते, यानी कि ये वाले चिन्हों को नहीं रख सकते। अब देखते हैं ऑप्शन बी को। अब ऑप्शन बी में क्या दिया है, गुणा प्लस गुणा, ठीक है। तो जैसे 5, उसके बाद हमारे पास क्या चिन्ह दिया है, गुणा, तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद वापस से 0 को लिखेंगे और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर 3 दिया है तो 3 को लिखेंगे, फिर गुणे का चिन्ह है तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगाएंगे और 5 लिखेंगे। अब इस समीकरण को सोल्व करेंगे, इसे सोल्व करने पर हमारे पास 20 आना चाहिए। जैसे अगर मैं 5 में 0 का गुणा करता हूँ तो कितने होते हैं, 0 ही होते हैं, ठीक है। और प्लस कितना है, 3 प्लस है, प्लस का लिखेंगे, ठीक है, प्लस का चिन्ह था तो प्लस का लिखा, और इसका भी आपस में गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15, ठीक है। और 15 में जब क्या करेंगे, 0 को प्लस करेंगे तो 15 ही होते हैं, कितने होते हैं, 15 ही। लेकिन हमें भी यहाँ पर क्या दिया है, 20 दिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी भी नहीं होगा और ऑप्शन ए भी नहीं होगा। अब हमारे पास ऑप्शन बचे हैं सी और डी, और सी और डी को रखते हैं। जैसे हमें दिया है 5 तो 5 को लिखा, और ऑप्शन सी में चिन्ह कौन सा है, तो माइनस लिखेंगे, उसके बाद 0 लगाएंगे, वापस से प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर गुणे का चिन्ह है, ठीक है। तो 3 लिखने के बाद गुणा क्या करेंगे, गुणे का चिन्ह लगा के 5 को लिखेंगे। अब इस समीकरण को सोल्व करके देखते हैं। तो जैसे अगर मैं 0 में से माइनस यानी कि 5 में से 0 को माइनस करूंगा तो कितने बचेंगे, 5 ही बचेंगे, और प्लस का चिन्ह वैसा ही लगेगा, और 3 में 5 का गुणा करूंगा तो 3 पंजे 15। अब देखिए प्लस 5 और 15 कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 20। अब इस समीकरण को सोल्व करने पर कितने हो रहे हैं, 20 हो रहे हैं। ये बता है कि इस समीकरण को सोल्व करने पर कितने होंगे, ये 20 हो गए, और 20 यहाँ पर दिया है। तो हमें ये है कि ये चिन्ह अपन कौन से ऑप्शन से उठाए, तो ऑप्शन हम तीसरे से उठाए, तो तीसरे वाले ऑप्शन के चिन्हों को रखने पर हमारे पास 20 हो रहे हैं। मतलब इस समीकरण को सोल्व करने के लिए ऑप्शन सी वाला अपना यहाँ पर निरूपित करेगा, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन सी वाला, यानी कि सबसे पहले माइनस, फिर प्लस, फिर गुणा, इन चिन्हों को रखेंगे तब जाके हमारे पास कितना आएंगे, 20, तभी ये समीकरण सही सोल्व करेगी, 20 लाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 एक आकृति के प्रश्न एसएससी में बहुत पूछे जाते हैं, वो भी काफ़ी परेशान करते हैं, ठीक है। और इससे भी और भी लेवल के प्रश्न हैं, बस आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अब प्रश्न हमारे पास तीसरा है, कहा है कि उस चित्र का चयन करो जो निम्नलिखित चित्र के रिक्त स्थान में सही तरह से मेल खाएगी। तो देखिए एक बात ये है कि हमें सबसे पहले तो यहाँ पर गलती का पता करना है। तो यहाँ पर तो इस आकृति को पूर्ण करने के लिए 1 2 3 4 लाइन की ज़रूरत होगी, लेकिन देखिए ऑप्शन बी में कोई लाइन सीधी नहीं है, और यहाँ पर ऑप्शन सी में भी सीधी लाइन नहीं है, तो ऑप्शन बी सी हटेगा। अब लाइन हमारी खड़ी होगी इस तरफ ऐसी वाली, ठीक है। तो यहाँ पर आड़ी दी तो ऑप्शन डी भी हटेगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। हालांकि ये प्रश्न आसान था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, ये प्रश्न अच्छे लेवल का प्रश्न है, इसे आपको सोल्व करना चाहिए, ठीक है। देखिए प्रश्न कहा है कि नीचे, ठीक है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी विशेष तरीके से संबंधित है, उस विकल्प का चयन करें जो दूसरे से भिन्न या फिर बाद में बेलेम है। यानी कि हमें क्या बताना है, इसमें एक ऐसा विकल्प है जो तीनों से अलग है। दोस्तों आप मुझे कमेंट्स करके बताते थे कि आप थोड़ा सा लेवल बढ़ाइए, तो ये आपका लेवल का प्रश्न है, ठीक है। मैंने आपको क्वेश्चन पहला थोड़ा सा लेवल बताया, दूसरा लेवल बताया, तीसरा सरल था, अब ये चौथा भी लेवल वाला है, ठीक है। अगर जो बच्चा जिसकी अच्छी जीके होगी वो इस प्रश्नों को आसानी से बता सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है टका, ऑप्शन बी दिया है कुवैत, ऑप्शन सी दिया है पेसो, और ऑप्शन डी दिया है वन। तो हमें इसमें से एक अलग बताना है। तो देखिए आपको क्या करना है, अगर आपने ऑप्शन बी को चुना है तो आपका सही जवाब है कौन सा, ऑप्शन बी। अब ये कैसे मैं आपको बताता हूँ, अब ध्यान से समझिए, नोट कर लीजिएगा। देखिए टका क्या है, तो टका है बांग्लादेश का एक मुद्रा है, ठीक है। क्या है, बांग्लादेश का मुद्रा। और पेसो, ये पेसो किसका मुद्रा है, तो ये भी किसका है, तो ये है क्यूबा का, ठीक है। किसका है, क्यूबा का। तो ये क्यूबा का क्या है, मुद्रा है पेसो। और वान, तो वान है यहाँ पर कोरिया का, वान है कोरिया का, यानी कि ये भी एक हमारा मुद्रा है, ठीक है। वान क्या है, कोरिया का, ये कोरिया का मुद्रा है, तो ये वान भी एक मुद्रा है। तो देखिए अब कुवैत क्या है, तो कुवैत हमारा एक देश है, ठीक है। ये क्या है, तो ये हमारा एक देश है, तो यहाँ पर ये एक अलग हो जाएगा, ठीक है। कुवैत हमारा क्या है, तो कुवैत हमारा एक देश है। और सारे ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी हमारे मुद्रा है। मैंने बताया ये बांग्लादेश का मुद्रा है, ये हमारा
ठीक है, क्यूरा का, और उसके बाद ये है वन है कोरिया का, ठीक है, ये क्यूबा का, कोरिया का, लेकिन कुवैत एक देश है तो ये अलग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। कौन सा वाला? ऑप्शन बी वाला, ठीक है। तो ये भी अच्छे लेवल का प्रश्न था, क्योंकि कुवैत एक देश है, ये बहुत ही कम स्टूडेंट को पता होता है, ठीक है। मैंने बताया यहाँ पर बांग्लादेश का ये क्या है, यहाँ पर एक बांग्लादेश का टका यहाँ पर मुद्रा है, और पेसो क्यूबा का मुद्रा है, और वन कोरिया का मुद्रा है, ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा या फिर याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर। अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। अगर दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 5 से पहले सुनिए, अगर दोस्तों आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, या अभी तक अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर अच्छे से क्वेश्चंस बता रहा हूँ। आप बड़े बड़े सेलिब्रिटी को तो ज़रूर सब्सक्राइब करते हो, उनको लाइक देते हो, सब कुछ देते हो, लेकिन आपको वहाँ से कुछ नहीं मिलता है। लेकिन आपको यहाँ पर आपको एक वर्दी के लिए कुछ मिल रहा है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पर अपनी लाइफ के लिए कुछ मिल रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है। क्योंकि आप जहाँ पर मूवी देखते हो, जहाँ पर सॉन्ग सुनते हो, वहाँ से आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है, फिर भी आप उन्हें लाइक करते हो, ठीक है। तो मैं एक आशा करता हूँ आपसे कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब तभी करना जब आपको समझ में आए, ठीक है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि दी गई आकृति में कौन सा अक्षर मांसाहारी पौधे को दर्शाता है जो हरे नहीं है। मतलब हमारा ये जो आकृति ये क्या है, पौधे की है, यानी कि इस आकृति के अंदर जितने भी लेटर है वो पौधे के अंतर्गत है, और इस हरे के अंदर जितने भी है वो क्या हो जाएंगे, हरे के अंतर्गत, और इसके अंदर जितने भी ये क्या हो जाएंगे, मांसाहारी। तो हमें प्रश्न ऐसा कहा है कि ऐसा कौन सा अक्षर है जो मांसाहारी पौधे को दर्शाता है लेकिन हरे को नहीं। तो देखिए हमें बोल दिया कि हरे को नहीं, मतलब इस वाली आकृति को तो भूल जाना है, ठीक है, क्योंकि इससे स्पष्ट कहा कि हरे को नहीं, तो हम इसे भूल जाएंगे, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये कोई भी हो ही नहीं सकता। अब हमारे पास बचा है ADB। तो प्रश्न कहा था कि अक्षर मांसाहारी पौधे को दर्शाता है, मतलब ऐसा एक अक्षर होना चाहिए लेटर जो पौधा भी हो और मांसाहारी भी हो। तो आपको यहाँ पर देखा होगा D वाला, ये जो D वाला है ये मांसाहारी के अंदर भी है और पौधे के अंदर भी है। तो हम इस D को ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे A में दिया है, तो ऑप्शन A हमारा सही जवाब होगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, वह आकृति चुने जो बाकी से अलग है। प्रश्न कह रहा है कि वह आकृति चुने जो बाकी से अलग है। अब दोस्तों इस टाइप के प्रश्न आप काफ़ी क्या करते हो, SSC के जो भी है स्टूडेंट छोड़कर आ जाते हैं, क्योंकि आपको प्रश्न एक जैसा ही दिख रहा, आकृति समझ में नहीं आ रही, ऐसे प्रश्न आपको डराते हैं, ठीक है, ऐसे प्रश्न आपका टाइम खींचते हैं। पर आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले क्या करना है, एक किसी चिन्ह को पकड़ के देखना है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर इसकी तो ये आमने सामने चिन्ह है और ये भी आमने सामने, क्रॉसिंग लाइन बनी, ये आमने सामने, ये आमने सामने, क्रॉसिंग लाइन बनी, ये आमने सामने, ये आमने सामने, क्रॉसिंग लाइन बनी, ये आमने सामने, ये आमने सामने, क्रॉसिंग लाइन बनी। अब देखिए इसका देखेंगे तो ये इधर से, ये इधर से है, ठीक है, मतलब ये क्या है, ये इधर से है, ये इधर से। तो अब देखिए आपको इसमें से कौन सा वाला जो आकृति कौन से नंबर की है जो आपको अलग दिख रही है, ठीक है। तो आपको आसानी से दिखेगा कि ऑप्शन, यानी कि हमारे पास तीसरे नंबर की आकृति हमें अलग दिखी है और तीसरे नंबर वाली अलग है, तो हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन C में दिया है, तो ऑप्शन C हमारा सही जवाब होगा, यानी कि तीसरे नंबर की आकृति बाकी से अलग है। कौन सी? तीसरे नंबर की। तो ऑप्शन C हमारा सही जवाब होगा। बहुत ही शानदार। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 7 दिया है श्रृंखला में अगला शब्द बताइए। क्या कहा है? श्रृंखला में अगला शब्द बताएं। ये हमारी श्रृंखला है और यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा वही बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, श्रृंखला का पता करते हैं। तो देखिए श्रृंखला को अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें तो आसान दिख रहा है। जैसे यहाँ पर क्या दिया है, Z को 26, यानी कि Z आता है 26 नंबर पे, W 23 नंबर पे आता है तो 23 लिखा। उसके बाद V आता है 22 पे, तो यहाँ पर 22 लिखा। ठीक है, V 22 पे आता है, U 21 पे आता है तो लिखा। ये तो आसान है, लेकिन हमें सबसे पहले यहाँ पर कौन से लेटर आना है ये पता करना है। तो देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पर बना है, सबसे पहले Z से V बना है, मतलब यहाँ पर हुआ है -4। ठीक है, उसके बाद W से यहाँ पर U बना है तो यहाँ पर हुआ है -2, क्योंकि W 23 पे आता है
और यहाँ पर u 21 पे आता है, तो यहाँ पर कितना -2 हुआ है, और z आता है 26 पे और v आता है 22, तो यहाँ पर -4 हुआ था। तो अभी भी यही वाला चलेगा, जैसे v में से -4 करेंगे यानी कि 22 में से 4 जाएंगे तो 18, और 18 नंबर पे आता है r, तो r यहाँ पर आएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा 2 माइनस, पहले तो हमने 4 को माइनस किया, अभी 2 को माइनस करेंगे तो 21, यानी कि u में से 2 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा s बचेगा। अब इसी का देखिए r 18 नंबर पे तो 18 लिखेंगे और s 19 नंबर पे तो यहाँ पर 19 लिखेंगे। अब r s 18 19 ये ऑप्शन में देखेंगे तो r s 18 19 हमारे ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी वाला। तो इस श्रृंखला पे क्या आएगा? ऑप्शन बी r s 18 19। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 8 दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 का है कि जिस तरह, ठीक है, जिस तरह पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या से, उसी तरह तीसरी संख्या का संबंध चौथी संख्या से ज्ञात करिए। तो दोस्तों आप चाहो तो इस प्रश्नों को सोल्व करके मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। अगर नहीं बताना चाहते हो तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, क्या होगा यही आपको बताता हूँ। नहीं तो आप क्या करोगे दोस्तों, जिससे यहाँ पर 43 का संबंध क्या है 57 है, तो आपको बताना है 111 का संबंध, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा वाला ऑप्शन आएगा ये बताना है। तो दोस्तों एक काम करो, इस प्रश्न का मुझे बिल्कुल भी सही जवाब क्या है इन ऑप्शन में से मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। ठीक है, वहाँ पर मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा या कमेंट पिन कर दूंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर आपका ऑप्शन ए सही है तो आप 8 का ए लिखे, अगर बी है तो 8 का बी लिखे, अगर आपका सी है तो आप 8 का सी लिखे, अगर डी है तो 8 का डी लिखे और ये मुझे कमेंट्स करें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि दिए गए प्रश्न आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करना है। तो ये रही प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ये यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि जब भी हम आकृति में किसी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर की संख्या को ज्ञात करते हैं तो उस जगह की संख्या कैसे आई, जैसे उस जगह यहाँ पर है 59, तो इस 59 को किस तरह से लाया गया है उसी तरह से हम बताएंगे। ठीक है, तो जैसे अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पर दिया है 100 के बाद 28 और 12 और 25, इनको ऐसा क्या करूँ कि मेरे पास क्या आ जाए 59। ठीक है, सेम उसी तरह से हम भी यहाँ पर बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं क्या करूँ, आमने सामने की संख्या को जोड़ लेता हूँ, यानी कि 100 और 12 कितने होते हैं 112। ठीक है, 112 और इधर भी आमने सामने को जोड़ लेता हूँ। पहले मैंने इससे प्लस किया, अब इसे भी प्लस कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने 100 और 12 को जोड़ा 112 और 25 और 28 को जोड़ेंगे। ठीक है, जब 25 और 28 को जोड़ते हैं तो कितने होते हैं 53, तो 53 ये लिखा और क्या करता हूँ माइनस कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं माइनस करेंगे, तो ये 53 को इसमें से माइनस कर लेते हैं। तो जब यहाँ पर देखिए अब 2 में से 3 को तो घटा नहीं सकते, तो 12, यानी कि 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 9। ठीक है, कितना बचेगा 9। अब हमारे पास कितना बचा 11 था तो 10, और 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 5। तो यहाँ पर घटाने पर संख्या कितनी आई तो 59, और 59 यहाँ पर दिया है तो ये वाला तो यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन मार्क पे भी बताएंगे, जिससे यहाँ पर क्या दिया है 52 और 102 को हमें क्या करना है सबसे पहले तो जोड़ना है। तो इसे जोड़ेंगे 52 और 102 कितना होते हैं 154 होते हैं। ठीक है, कितने हो जाएंगे 154। उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पर 36 और 28 को भी जोड़ के घटा लेंगे। ठीक है, किससे, इससे और इसे जोड़ के भी घटा लेंगे। तो 36 और 28 को जोड़ देते तो कितने होते हैं 64, और 64 को भी क्या करेंगे इसमें से घटा लेंगे। तो ये मैंने घटाए, 4 में से 4 जाएगा तो 0, और 15 में से 6 जाएगा तो 9, तो इसको घटाने पर कितना है 90। जिससे हमारे पास यहाँ पर 59 आए तो 59 लिखा, और यहाँ पर 90 आए तो यहाँ पर क्या होगा 90। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे बी में दिया है, तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, जिस तरीके से हमने इस आकृति को सोल्व किया उसी सेम तरीके से हमें भी यहाँ पर सोल्व किया है। ठीक है, सोल्व करने पर 90 आए और 90 ऑप्शन बी में दिए थे, तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 10 दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 कहा है कि 46 छात्रों की एक कक्षा में अनिता का स्थान आगे से 12वां, उसका स्थान पीछे से क्या होगा, ये प्रश्न पूछा है। दोस्तों ये क्रम व्यवस्था का है, जब भी आपको आगे या पीछे या दाएं बाएं का स्थान पूछा जाता है तो क्या करते हैं कुल में से घटा के एक प्लस कर लेते हैं। जैसे कुल छात्र हमारे पास दिए हैं 46 और एक हमारा यहाँ पर आगे से
कौन सा स्थान है 12 है, तो इसे क्या करेंगे माइनस कर लेंगे। तो माइनस करने पर हमारे पास कितने हो जाएंगे 46 में 12 जाएंगे तो 34। मैंने बताया कि माइनस करके एक प्लस करना है, तो एक प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 35। ठीक है, कितने 35, मतलब इसका सही जवाब होगा 35वां। पीछे से इसका स्थान क्या होगा 35वां, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। बहुत ही शानदार। ठीक है, अगर आप इसका वापस से कुल विद्यार्थी जानना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर नीचे का स्थान और पीछे का स्थान, ठीक है, यानी कि आगे का स्थान और पीछे का स्थान दोनों को जोड़ के एक माइनस कर लेना, आपके पास वापस से 46 छात्र कुल निकल के आ जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो जाकर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।